सभी को जय मसीह की। और मैं अपने सारे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप मुझे देखते हैं, मेरे चैनल्स को आप देखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूँ क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तब मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करके कि भाई मेरे चैनल को देखा करिए। कब मेरे 40 सब्सक्राइबर हुए थे, और ये आपका प्यार है जो आज मैंने 300 सब्सक्राइबर को क्रॉस किया है। और आपने ये इसको सब्सक्राइब किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप इस चैनल को देखते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसका श्रेय सिर्फ आपको जाता है, इसके लिए मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं फिर 128 भजन संहिता 128 आपके सामने परमेश्वर का कलाम लेके आया हूँ। और परमेश्वर का भय मानने की आशीष, पहली आयत कहती है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। खुदा का कलाम कहता है कि वो व्यक्ति धन्य है, ब्लेस्ड है, जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा का भय मानने का मतलब ये होता है कि सिर्फ भवन में जाके ही यहोवा का भय नहीं मानना है। भवन में जाके तो सभी हम्बल हो जाते हैं, सभी नम्र हो जाते हैं। यहोवा का भय मानने का मतलब ये होता है कि भवन के बाहर भी जब आप रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में, अपने जॉब में, प्रोफेशन में, आप कहीं पे भी कुछ काम करते हैं, लेकिन कोई भी अनैतिक काम जो आपके सामने आता है या शैतान आपके मन में डालता है उसे करने के लिए, तो आप एक बार सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर देख रहा है, मैं इसे नहीं करूँगा। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कलाम कहता है कि धन्य है आप। लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक को बोला है। कौन हर एक? जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। अगर आप यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि आप ब्लेस्ड हैं, आप धन्य हैं। और जिसको खुदा ब्लेस्ड कर देता है, जिसको आसमान का खुदा धन्य कह देता है, तो फिर क्या बात है। आशीष कौन रोक पाएगा? जिसके बगल में आसमान का खुदा खड़ा हो जाए, स्वर्गदूत उसकी निगहबानी करें, फिर उसकी आशीषों को कौन रोक सकता है। इसका बेनिफिट जब वो आपको ब्लेस्ड कर देगा तो बेनिफिट क्या होगा? दूसरी आयत कहती है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। बहुत सारे लोग कमाते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन वो कहीं कमाते हैं और वो कहीं और निकल जाता है, कर्जे में निकल जाता है, बीमारियों में चला जाता है। लेकिन जब आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, खुदा का कलाम कहता है कि अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं, उसके मार्गों पे चल रहे हैं, तो तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। यानी कि आप जो कमाओगे वो आप उपयोग करते पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने कमाया और कहीं और चला गया। तीसरी आयत कहता है, तेरे सिर्फ इतना ही नहीं है। तीसरी आयत कहती है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। घर में भी आशीष है, तेरे परिवार में आशीष होगा, तेरे बच्चों में आशीष होगा, पत्नी पे आशीष होगा। इससे अच्छा ब्लेस्ड और आशीष और क्या हो सकती है। हम इसीलिए तो आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हमारी प्रोग्रेस के साथ वो फलवंत दाखलता हमारे घर में भी हो, वो आशीष हमारे घर में भी हो, हमारे पे हो। मैं जब बाहर जाऊं तो भी वो चीज़ दिखाई दे। और जब मैं घर में लोग आए या विश्वासी आए, विश्वासी कोई भाई बहन आते हैं, तो उनको हमारे घर में भी खुदा का आशीष दिखाई, ब्लेसिंग दिखाई। चौथी वर्सेस कहती है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। गौर करने के लिए बात लिखा है, देखिए, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। तो यहोवा का भय माने। अगर भय नहीं है तो मानना शुरू कर दीजिए। हम इसीलिए तो जॉब कर रहे हैं, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें। और जब आगे बढ़ेंगे तो हमारी आर्थिक उन्नति होगी, हमारे घर में वही उन्नति होगी, हमारे घर की ज़रूरतें पूरी होंगी। क्योंकि अब हम परमेश्वर के खुदा के लोग हैं तो हमारी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। तो खुदा भी कह रहा है कि धन्य है। कौन धन्य है? जो मेरा भय मानता है। तो हमें भी आप उसका भय मानना चाहिए, क्योंकि भय मानने की इतनी सारी आशीषें हैं। 5वीं वर्सेस कहती है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। और 6 है, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इजराइल को शांति मिले। आपकी लंबी आयु भी बढ़ेगी। जब आप ब्लेस्ड होंगे तो सिर्फ आपके घर में आशीष होगा, आपके जॉब प्रोफेशन में आशीष होगा, आपके खेतों में, खलियानों में आशीष होगा। और इतना ही नहीं, इसमें लिखा है कि तू अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। इसका मतलब है कि तेरी आयु भी लंबी हो जाएगी।
सडनली कुछ अटैक एक्सीडेंट होता है तो उससे भी सेफ है। तो क्या बात है, क्या धन्यवाद देना चाहिए हमको आसमान के खुदा को कि अगर खुदा के भय में रहने से इतनी ज़्यादा आशीष आती है, इतनी आशीषें मिलती हैं, तो खुदा के भय में चलिए, उसके मार्गों पे चलिए। खुदा आपको, आसमान का खुदा आपको बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह आपके घर में आना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आशीष देना चाहते हैं आपके बच्चों को, आपके खेत, आपके खलियानों, आपके जानवरों में, आपके जॉब प्रोफेशन में उन्नति देना चाहता है, आपकी बीमारियों को आपसे दूर करना चाहता है। उसे आने दीजिए और खुदा के भय में चलिए। सभी को जय मसीह।